झालावाड़ पुलिस के ऑपरेशन शटरडाउन में सामने आया साइबर फ्रॉड अब तक का सबसे बड़ा खुलासा साबित हो रहा है। नए फॉलोअप में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी और 2 बदमाशों की डिटेनिंग के बाद पुलिस ने बताया कि गिरोह राजस्थान समेत पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश सहित देश भर में फैला हुआ है। अनुमान है कि गिरोह हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। बरामद डिजिटल डिवाइस में कई जिलों के पटवारियों, कलेक्टरों और कुछ राज्यों के अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों के आईडी और पासवर्ड मिले हैं। पुलिस ने गिरोह के 5 अन्य फरार ठगों की पहचान कर ली है, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। झालावाड़ एसपी अमित कुमार के अनुसार ये गिरोह सरकारी योजनाओं की पात्रता और लाभ वितरण प्रक्रिया में सेंध लगाकर करोड़ों की राशि हड़प चुका है। झालावाड़ एसपी अमित कुमार से ऑपरेशन शटडाउन पार्ट 2 पर खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर भवर एस चारण ने। ऑपरेशन शटरडाउन के साथ देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा करने वाली झालावाड़ पुलिस के इस शटरडाउन ऑपरेशन का शटर एक बार फिर से ओपन हो चुका है और फिर से आप देखिए तो 7 गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पुलिस ने की है और ये बरामद भी है जो कि इनके कब्जे से की गई है। फिलहाल ये पूरा मामला अब और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है और कई धमाकेदार खुलासे पूरे मामले में झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने किए हैं। सीधा आपको एसपी अमित कुमार से ही जोड़ेंगे। सर, ऑपरेशन पार्ट 2 में और कौन से बड़े खुलासे? पिछली बार जब आपके चैनल से चर्चा हो रही थी तो आपने कहा क्या आप पूरी तरह शटर डाउन हो गया, तब हमने आपसे कहा था कि ये जनता की जिम्मेदारी है। हमने इस गिरोह का तो शटर डाउन कर दिया, लेकिन अब ये दूसरा चरण है। ये दिखाता है कि हमने कई सारे शटर्स एक साथ डाउन कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आगे जितने भी शटर्स हैं एटलीस्ट उनकी पहचान हो और सारे शटर्स को डाउन किया जाए। जो हम आज इस जो खुलासे को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो जब हमने शुरुआती चरण में इस गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें सरकारी योजनाओं में जो अपात्र लोग हैं उनको जोड़कर न केवल उस व्यक्ति जो जिसको पैसे की ज़रूरत है उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, बल्कि सेंटर और स्टेट एक्सचेकर के साथ में बड़ी संख्या में गबन किया गया। उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें आरंभिक चरण में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब दूसरे चरण में हमने अलग अलग एजेंसियों से समन्वय किया। हमने जिला कलेक्टर साहब से निवेदन किया क्योंकि सरकारी योजनाओं की समझ के लिए, उनकी प्रशासनिक समझ के लिए, उनकी मानक संचालन प्रक्रियाओं को समझने के लिए, तकनीकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए और उस फ्लो को समझने के लिए, किस तरह योजनाओं में आवेदन होता है, किस तरह फिर पैसे का फ्लो बनता है, कौन कौन से पोर्टल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में हमारे जो एसडीएम साहब हैं अभिषेक जी, इनको हमारे साथ कलेक्टर साहब ने जोड़ा और इन्होंने अनुसंधान जो एसआईटी दल है इसके साथ में आरंभिक दिन से ये और हमारे जो साइट टेक्निकल एक्सपर्ट हैं संतोष जी, रात दिन ये लोग लगे रहे, हमारी टीम से भी ज़्यादा अधिक मजबूती से लगे रहे, ताकि हमें इन जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं इनकी एक समझ विकसित हो पाए। उसके बाद में जब हम लोग इनके डाटा का एनालिसिस कर रहे थे तो बड़े गंभीर रूप से डाटा प्रकट हुए। लगभग 2 लाख का तो गुजरात का ही ऐसा डाटा मिला जिसमें जो लोग संदिग्ध डाटा है जिसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना था, अनुसंधान के अगले चरण में खुलासा होगा। साथ ही ये पाया गया कि कई सारे ऐसे मुलजिम गिरफ्तार हुए जिन्होंने, ऐसा लगता है कि कई बड़ी संख्या में कई सारे अधिकारियों के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया। स्टेट नोडल जो पीएम किसान का लाइक अरेस्ट हुआ, इसने न केवल पैरेलल आईडी स्टेट लेवल पे जनरेट की, बल्कि इसने डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी गैंग के सदस्यों को सरकारी अधिकारियों की आईडी बना के दे दी। उसमें जिस आईडी पे पासवर्ड जाना था वो इसने नंबर उन्हीं गैंग के सदस्यों का डाल दिया। नागौर, टोंक, झालावाड़, बाड़मेर, यहाँ के अलग अलग ज़िलों के क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए गए। बाड़मेर में हमें पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर साहब तक के 1500 लोगों की हमें जो क्रेडेंशियल्स हैं वो इनके पास में पूरी शीट में मिले। सर, कितने स्टेट्स में आपको फिलहाल ये डाटा मिला है और इसका इस बिना पर ये तो कह ही सकते हैं कि सरकारी सिस्टम एक बड़ा सुराग तो है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं 15 से अधिक स्टेट्स का हमें डाटा मिला है, जिसमें इन लोगों ने बड़ा सुराग करने की कोशिश की। हम लोगों ने बड़ी मजबूती से काम करके उस सुराग में क्या क्या लूप होल का इनका फ़ायदा उठाया, इनके गिरोह के कौन कौन से सदस्य उनकी तकनीकी रूप से पहचान की। तो निश्चित तौर पे इन्होंने बड़ा गबन किया है। न केवल ये, बल्कि हम मान सकते हैं इनके कई और साथी हैं जो उन्होंने इस तरह का जो है गबन को अंजाम दिया है। तो ये हज़ारों करोड़ की राशि होगी सर। अब बरामदगी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी, किस तरह से रिकवरी के प्रयास होंगे? बिल्कुल, इनकी समझ संपत्तियाँ, उनकी पहचान होंगी। जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे शुरुआती चरण में हमने लगभग 11,000 के आसपास अकाउंट को फ्रीज करने के लिए लिखा। I4C जो सेंटर की एजेंसी है उसके डे 1 से हम लोग कोऑर्डिनेशन में, जितने भी बैंक हैं उनको हमने छुट्टी के दिन भी खुलने का आदेश दिया और सारे बैंक खुल रहे हैं झालावाड़ के। हम न केवल अकाउंट्स में, जैसे 11,000 अकाउंट्स में अभी जिन की डिटेल आई है, क्योंकि छोटी अमाउंट आती है 2,000 5,000 रुपये, तो ये लोग तुरंत निकाल भी लेते हैं। तो अभी 1 करोड़ के आसपास हमें पता चला वो अकाउंट्स में फ्रीज हो गए, बाकी अभी अन्य अकाउंट्स की डिटेल आ रही है। इसके साथ हम बैंक से ये भी डिटेल मांगेंगे कि कितना पैसा ऐसा था जो सरकारी खाते से इनके पास आया जिसको निकाल लिया गया, तो उसकी इनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई भी की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। साथ ही गैंग के जो बड़े बदमाश हैं, गैंग में भी 2 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति जिसका अकाउंट अटैच करके उससे इन्होंने समझौता किया कि कुछ पैसा ये लेंगे और कुछ उसको देंगे।
वो एक व्यक्ति है जो उसका एक अकेले का अकाउंट अटैच है। एक ये गैंग के मुख्य सरगना हो गए जिन्होंने करोड़ों की अवैध संपत्तियां सर्जित कर ली। तो अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान में जो पास आएगा उन्होंने जितनी भी संपत्तियों का सर्जन किया, हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहे हैं जो अनुसंधान अधिकारी के सहयोग के लिए तैनात रहेगी। अवैध संपत्तियां जितनी भी इन्होंने इस गबन से प्राप्त की उसको चिन्हीकरण किया जाएगा, उसकी कुर्की कार्रवाई 107 BNSS के तहत अमल में लाई जाएगी। आखिरी सवाल सर, ऑपरेशन शटर डाउन पार्ट 1, 2 कर लिया आपने, लेकिन शटर अभी पूरी तरह से डाउन हो गया है, अभी और कुछ खुल सकता है? बार बार कई सारे शटर्स डाउन होते रहेंगे, तो शटरों की संख्या श्रृंखला बनती रहेगी। और अब सारी एजेंसीज की, जनता की, सबकी और मीडिया की सबकी सामूहिक भूमिका है कि सब शटर डाउन करने में हमारी मदद करें। चलिए, तो अभी शटर पूरी तरह से डाउन नहीं है, अभी और खुलासे होते रहेंगे। कई बड़े खुलासे अभी तक इस पूरे ऑपरेशन में झालावाड़ पुलिस कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने लोक कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई थी, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि इसमें जीरो करप्शन है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, उसमें भी ठगों ने सुराग तलाश कर लिए और हज़ारों करोड़ की बड़ी ठगी करके और हज़ारों लाखों करोड़ की जो सरकारी राशि है उसको उन्होंने डकार लिया। बहरहाल झालावाड़ पुलिस इस पूरे ऑपरेशन के लिए बधाई की पात्र है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या इस पूरे ऑपरेशन में झालावाड़ पुलिस और भी बड़े खुलासे करने वाली है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, झालावाड़।